औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि आपको पता है, जब हम कनेक्टिव टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन कर रहे थे, मैंने कहा था कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स होता है जेली लाइक देन इट्स कॉल्ड एज द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें हमने देखा जो एरियोलर टिश्यू आता है या एडिपोस टिश्यू आता है या डेनिस कनेक्टिव टिश्यू आता है, लिगामेंट्स और टेंडन्स एटसेट्रा, उसको हम कहते थे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अगर मैट्रिक्स होता है, इफ मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड रिजिड, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू को आप कहते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। वायर यू हैव ए सॉलिड एंड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, तो दूसरा टाइप है ये कनेक्टिव टिश्यू का। और तीसरा, अगर मैट्रिक्स है फ्लूइड फॉर्म में, जिसको आप कहते हैं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ब्लड एंड लिम्फ आते हैं, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे इसी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। दिस टिश्यू इट हैज अ टफ and a solid and a rigid matrix. It forms the rigid framework. ये जो skeletal connective tissue होता है, it forms the rigid framework of our body. Rigid framework, जो हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क, जो एक पर्टिकुलर शेप जो मेंटेन होती है हमारी बॉडी की, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, यही सपोर्ट करता है दिस skeletal connective tissue. Means it supports the body and protects जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, protects our soft and delicate internal organs. जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सॉफ्ट और डिलिकेट ऑर्गन्स, जिनको प्रोटेक्शन चाहिए शॉक से, जिनको प्रोटेक्शन चाहिए इंजरी से, ये सब चीज़ें। जैसे अगर आप देखते हैं आपकी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन, वाइटल इंटरनल ऑर्गन है, ब्रेन है, इट इज़ इनक्लोज्ड विद इन द बोनी स्कल। आपका जो स्कल होता है, खोपड़ी की आपकी जो होती है, इसमें प्रोटेक्ट रहता है हमारा ब्रेन। इसी तरह एक और वाइटल ऑर्गन हमारी बॉडी का है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, ये प्रोटेक्ट रहता है हमारे वर्टेब्रल कॉलम में, जो रीढ़ की हड्डी हमारी होती है। इसी तरह जो हमारी रिब केज होती है, रिब केज हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, एटसेट्रा। तो इस स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का यही मकसद होता है हमारी बॉडी में। एक तो ये हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, एक तो ये बॉडी को सपोर्ट करता है, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल सॉफ्ट एंड डिलिकेट ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम शॉक एंड इंजरी। दिस स्केलेटल टिश्यू इन एनिमल्स इट ऑकर्स इन 2 फॉर्म्स। ये 2 फॉर्म्स में होता है। जो स्केलेटल टिश्यू होता है, स्केलेटल टिश्यू हमारी बॉडी में या एनिमल्स में, ये 2 फॉर्म्स में होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही क्लासिफिकेशन में बताया है। एक तो जिसको आप कहते हैं बोन, दूसरा है जिसको आप कहते हैं कार्टिलेज। तो ये 2 किस्म के जो स्केलेटल टिश्यूज हमारी बॉडी में है, बोन एंड कार्टिलेज, इन्हीं के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। जो पहला टिश्यू है जिसको आप कहते हैं बोन। This bone in animals, it forms the tissue, this skeletal tissue, the bones, it forms a framework that supports the body. Bones form a framework in our body for support and protection. अभी कहा प्रोटेक्शन किनको, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सॉफ्ट एंड डिलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, इनको प्रोटेक्शन के लिए होता है ये। दिस बोन इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। जैसे आप अभी कार्टिलेज जब हम देखेंगे, कार्टिलेज एक स्केलेटल टिश्यू है, मगर वो फ्लेक्सिबल है। मगर बोन जो है ये स्ट्रॉन्ग है, ये रिजिड है एंड नॉन फ्लेक्सिबल। इसको आप मोड़ नहीं सकते हैं। अगर इसको आप मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये फ्रैक्चर हो जाएगी। इसलिए इसको आप कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है हमारी बॉडी का स्केलेटल टिश्यू। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ये जो बोन्स होते हैं ये होते हैं हाईली पोरस।
छोटे छोटे पोर्स इसमें होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ये जो बोन्स होते हैं दे आर हाईली पोरस एंड दे आर वास्कुलर। वैस्कुलर मतलब क्या हो गया, इनके पास होती है ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई जो हमारी बोन्स होती है इन टिश्यूज को अंदर से ब्लड सप्लाई भी होती है, इसलिए इनको हम कहते हैं ये वास्कुलर भी होती हैं। दे आर हाईली पोरस, दे आर वास्कुलर, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड, स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड रिजिड, ये इनकी प्रॉपर्टीज है इस टिश्यू की। हाईली पोरस, वास्कुलर, स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड रिजिड। जो इसका मैट्रिक्स होता है, क्योंकि सॉलिड मैट्रिक्स है बोन्स का, ये सॉलिड मैट्रिक्स पता है ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें डिपॉजिट्स होते हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस के जो कंपाउंड्स हैं। मैट्रिक्स इज फॉर्मड, जो बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है ये किसका बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है कंपाउंड्स ऑफ फॉर्मड ऑफ compounds of calcium and phosphorus। ये दो मिनरल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वो इन्हीं के कंपाउंड्स का बना हुआ होता है, कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड्स का बना हुआ होता है। जो बोन्स की सेल्स जो होती हैं, जैसे मैंने आपको कहा था पिछली बार भी जब हम एडिपोस टिश्यू पढ़ते थे, मैंने कहा था जो एडिपोस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं इनको हम स्पेशल नाम देते हैं एडिपोसाइट्स। इसी तरह जो बोन्स की जो सेल्स होती हैं, जो इस टिश्यू की जो बोन्स जो हमारी होती हैं इनकी जो सेल्स होती हैं, इसको आप कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट्स। जो बोन सेल्स होती हैं, बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट्स, याद रखना नाम, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट्स और द बोन सेल्स। ये जो बोन्स होते हैं, ये जो बोन्स होते हैं, जो भी होते हैं वर्टेब्रेट्स जो भी एनिमल्स होते हैं, जब हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा वर्टेब्रेट्स हम किन एनिमल्स को कहते हैं जिनके पास वर्टेब्रल कॉलम होता है। जो वर्टेब्रेट्स होते हैं, वर्टेब्रेट्स का जो इंडोस्केलेटन होता है, इंडोस्केलेटन मीन्स जो जैसे हमारी बॉडी में है, हमारी बॉडी में जो फ्रेमवर्क का बोन्स होता है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है, जिसके ऊपर से मसल्स होते हैं, आप बाहर से आपको कोई हड्डी दिखाई नहीं देती है, इसको हम कहते हैं इंडोस्केलेटन। जो वर्टेब्रेट्स का इंडोस्केलेटन होता है ये बना हुआ होता है इन्हीं बोन्स का, और इसकी वजह से एक जो वर्टेब्रेट्स की एक पिक्युलर बॉडी शेप होती है वो मेंटेन रहती है। बोन्स फॉर्म, ऐसे हम लिख सकते हैं, बोन्स फॉर्म द इंडोस्केलेटन ऑफ वर्टेब्रेट्स एंड प्रोवाइड a particular या epicular framework to the body। एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं बॉडी को वर्टेब्रेट्स में, एक पर्टिकुलर शेप। और दूसरी क्या फंक्शन रहती है इसकी, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, वाइटल ऑर्गन्स जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जैसे लंग्स हैं, हार्ट हैं, एटसेट्रा। इनकी जो प्रोटेक्शन होती है, इनको प्रोटेक्ट करता है। क्यों इनको प्रोटेक्शन चाहिए? क्योंकि ये सॉफ्ट हैं, डिलिकेट हैं, इनको प्रोटेक्शन चाहिए फ्रॉम शॉक एंड इंजरी। ये प्रोटेक्शन भी इनको देता है यही बोन, जो फ्रेमवर्क हमारी बॉडी का है, इनको जो बोनी इंडोस्केलेटन होता है इनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम शॉक एंड इंजरी। और बोन्स, क्योंकि ये मसल्स जब इनके साथ अटैच होती है तो ये मूवमेंट में भी मदद करते हैं, और जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, बोन में जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो में ही असल में जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो बनती हैं। और जितने भी हमारी बॉडी के जो मिनरल्स होते हैं वो रिजर्व रहते हैं इस बोन मैरो में। तो ये जो स्केलेटल टिश्यू है इन द फॉर्म ऑफ बोन्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक स्लाइट आइडिया दिया है मैंने आपको बोन का, कोई डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया है, क्योंकि ये जो हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं आपको, हम खाली आपको कुछ
सुपरफिशियल आइडिया यहाँ दे पा रहे हैं, हम डिटेल में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि नहीं होता है 2G नेटवर्क पे फिर आपके वीडियोस अपलोड होते हैं। तो हम आपको यहाँ एक दिशा देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, आपको घर में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ेंगे आप, थोड़ा इस चीज़ से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं और पढ़ना आपको खुद ही है असल में घर में ये जाके टेक्स्ट में। हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, समझ में नहीं आता है कहीं पे, मैंने आपको हमेशा ऑप्शन रखा है कि आप मुझे कॉल कीजिए, छोटी मोटी जो टिट बिट चीज़ें हैं आपको हम सिखा सकते हैं वैसे भी। और जो हम साथ साथ जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो होता है ये इन द फॉर्म ऑफ PDF फॉर्मेट, नोट्स वगैरह जो हम प्रोवाइड करते हैं, उनसे भी आप मतलब ले सकते हैं। और खास करके जो आपकी जो है टेक्स्ट या रेफरेंस है, उनसे भी आप मतलब ले सकते हैं, इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो दूसरा जो स्केलेटल टिश्यू है हमारी बॉडी में, जिसको आप कहते हैं कार्टिलेज। कशर पठित वनान कृफ cartilage. This cartilage, it is another skeletal tissue which has widely spaced cells. ये भी एक skeletal tissue है, skeletal tissue having widely spaced cells. इसकी जो cells होती हैं उनके दरमियान बहुत सारी स्पेसेस होती हैं, वाइडली स्पेस्ड सेल्स। वो याद रखना, जैसे मैंने भी कहा था आपको, जो बोन्स की सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट्स। यहाँ पे जो इनकी सेल्स होती हैं, कार्टिलेज की सेल्स जो होती हैं, द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स। सेल्स ऑफ कार्टिलेज और कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। जैसे बोन्स में ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट्स, यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट्स होती हैं इनकी सेल्स। बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वो मोस्टली होता है बना हुआ फ्रॉम द कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, मगर इनका जो मैट्रिक्स बना होता है प्रोटीन्स और शुगर्स का। याद रखना, मैट्रिक्स फॉर्मड of proteins and sugars। याद रखना, जो डिफरेंसेस साथ में आप देखेंगे बोन और कार्टिलेज में क्या है, इनका जो मैट्रिक्स होता है वो बना हुआ होता है प्रोटीन्स और शुगर्स का। बोन्स मैंने कहा था आपको, ये नॉन फ्लेक्सिबल हैं और पोरस हैं, मगर ये जो कार्टिलेजेस हैं ये फ्लेक्सिबल हैं एंड नॉन पोरस। कार्टिलेजेस और फ्लेक्सिबल, बोन्स रिजिड थी, ये फ्लेक्सिबल हैं। बोन्स पोरस थी, ये नॉन पोरस हैं, इनमें सुराख नहीं पाए जाते हैं, ये नॉन पोरस होते हैं। और दूसरी बात, मैंने कहा था बोन्स वास्कुलर होते हैं, इनकी ब्लड सप्लाई होती है, ये नॉन वास्कुलर होते हैं, नो ब्लड सप्लाई। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन देम, ब्लड वेसल्स एब्सेंट मीन्स नॉन वास्कुलर। अगर बोन्स वास्कुलर है तो कार्टिलेजेस नॉन वास्कुलर है। इसमें आप देखेंगे साथ साथ डिफरेंस क्या है बोन्स और कार्टिलेजेस में। कार्टिलेजेस प्रेजेंट कहाँ होती है हमारी बॉडी में? दे आर प्रेजेंट इन नोज। आपके बॉडी में कहाँ पे आप देखेंगे प्रेजेंट इन नोज में आप देखेंगे, क्योंकि सॉफ्ट होती है, क्योंकि आपका नस पन हिलाइत आराम सान, बिकॉज इट हैज अ कार्टिलेज इन इट। ये होती है प्रेजेंट इन द ईयर, कानस मंस टिश्यू आसान कार्टिलेज। जो हमारी विंड पाइप होती है, ट्रैकिया, जो उसके जो सर्कुलर जो रिंग्स होती है वो भी बनी होती है इसी की, कार्टिलेज की। ट्रैकिया जिसको आप कहते हैं विंड पाइप, हवा नली साइन बॉडी में आसान हेटस में विंड पाइप। और जो होती है हमारी बॉडी में जो होता है साउंड बॉक्स गले में, लैरिंक्स, उसमें भी होता है। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जैसे अगर आप कहेंगे ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये मुख्तलिफ हड्डियाँ होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, रीढ़ की हड्डी, इनके दरमियान जो जिसका आसान अलग अलग जो आसान चीज, इनके दरमियान भी रहता है कार्टिलेज रहता है। वो इसको को लिखित बिटवीन कार्टिलेजेस, बिटवीन वर्टेब्री,
जो वर्टेब्री होती हैं, वर्टेब्रल कॉलम की जो बोन्स होती हैं उनके बीच में भी होती हैं, ये डिस्कस होती हैं, ये कार्टिलेजेस होती हैं। ये कार्टिलेजेस जो हैं ये also they are also present and in the at the surface of the joints, present at the surface of the joints, surface of the joints, जो हमारी बॉडी में joints है उनके surfaces पे, जैसे आपको ये एल्बो जॉइंट हमारा होता है, ये जो जॉइंट के बीच में जो होता है आप पाएंगे ये कार्टिलेज भी होती है। और अब इनका फंक्शन क्या है, ये इनका भी, क्योंकि ये भी एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, मेन फंक्शन इनका भी यही है। एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्टिव इन फंक्शन, बोन्स की तरह, सपोर्टिव इन फंक्शन, सपोर्टिव इन फंक्शन मेन जो इनका है, ये बोन्स की तरह सपोर्टिव इन फंक्शन रहती हैं। और जो जॉइंट्स पे जो कार्टिलेज रहती है, जब जॉइंट्स पे मूवमेंट होती है तो वहां पे फ्रिक्शन होती है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो चूंकि फ्रिक्शन से हीट इवॉल्व हो जाती है तो जॉइंट्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये फ्रिक्शन को कम करता है, जो बिटवीन जो जॉइंट्स के जॉइंट्स पे जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, ताकि हीट कम प्रोड्यूस हो जाती है और जॉइंट्स बच जाते हैं वियर एंड टियर से। तो वहाँ पे भी इसका जो बड़ा रोल रहता है इस स्केलेटल, इस कार्टिलेज का जो स्केलेटल टिश्यू माना जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। आपको जो है इसमें एक होम असाइनमेंट में देता हूँ, आप टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस लिखेंगे बिटवीन द कार्टिलेज एंड द बोन। बिटवीन द कार्टिलेज एंड द बोन क्या डिफरेंसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या फ़र्क है इनमें, मैट्रिक्स में जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लेक्सिबिलिटी में, पोरस नेचर में, वास्कुलर नेचर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, वो आप लिखेंगे। ये आपका होम असाइनमेंट है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ब्लड एंड द लिम्फ। थैंक यू।